नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। लोकसभा चुनाव में अब करीब 3 महीने से कम का समय बचा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन पीएम मोदी ने संसद में जीत का लक्ष्य तय किया। पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार 370 सीटें जीतेगी। मोदी की लोकप्रियता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पैदा हुए माहौल में बीजेपी के आत्मविश्वास के कारण को समझा जा सकता है, लेकिन ये लक्ष्य क्या आसानी से हासिल कर लेगी बीजेपी? 370 सीटों तक पहुंचने में बीजेपी के सामने 4 बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। क्या है ये मुश्किलें, ये बताने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में क्या कहा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीती थी। इससे पहले 14 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, 282 सीटें मिली थी। पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी 214 के मुकाबले अधिक वोट और सीटें हासिल करने में सफल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी की लोकप्रियता अब भी है, लेकिन बीजेपी की राह में मुश्किलें भी हैं। इन मुश्किलों से पार पाए बिना बीजेपी के लिए 370 सीटों तक पहुंचना, 2019 की सफलता को दोहराना कठिन है। अब बीजेपी के लिए पहली बड़ी परीक्षा मुश्किल देश के उत्तरी राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी एसडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल अब उसके साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। दिल्ली में भी यही हाल है, जहां 2019 में बीजेपी ने सभी 7 लोकसभा सीटें जीती थी। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार मजबूती से जमी हुई है। नगर निगम पर भी उसका कब्जा है। 2019 में बीजेपी को दिल्ली की सभी सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और करीब 41% वोट हासिल किए थे। यानी दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती हैं तो 1-2 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। हिमाचल में भी बीजेपी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल गए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार आम चुनाव होंगे और सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विरुद्ध एकजुट हो सकती हैं। लद्दाख में पिछले दिनों जिस तरह केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन हुआ, उसे देखकर यहाँ की सीट भी खतरे में है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 2019 में 62 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीजेपी ने यूपी में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाई है, लेकिन 80 सीटों के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, विशेषकर इसलिए कि कांग्रेस, एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की संभावना अधिक है। एसपी आरएलडी के बीच गठबंधन हो चुका है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच सीटों को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है। कांग्रेस एसपी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल इन तीनों पार्टियों के बीच सहमति बन जाती है तो बीजेपी के लिए 2019 के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। 2019 में 9 ऐसी सीटें थी यूपी में जहां बीजेपी की जीत का अंतर 25,000 से कम रहा था। इनमें से करीब आधी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, जो आरएलडी का गढ़ और जहां किसान आंदोलन के कारण बीजेपी की स्थिति पहले से काफ़ी कमज़ोर हुई है। अब बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का किला भेदना हमेशा से एक चुनौती रहा और इस बार भी स्थिति अलग नहीं। बीजेपी ने मिशन साउथ के तहत संगठन की मजबूती, फिल्मी सितारों की लोकप्रियता भुनाने की रणनीति बनाई, लेकिन ये कारगर होगा या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल को मिलाकर लोकसभा की यहाँ 87 सीटें हैं।
19 में बीजेपी इनमें से एक भी नहीं जीत पाई थी। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन तब राज्य में उसकी सरकार थी। अब यहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के लिए 2019 की सफलता को दोहराना बड़ी चुनौती है। अब आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा। यूपी के बाद सबसे अधिक सांसद भी महाराष्ट्र से ही बीजेपी के चुने जाते रहे। 2019 में बीजेपी ने यहाँ की 48 में से 23 सीटें जीती थी, लेकिन 18 सीटें शिवसेना ने जीत ली थी, जो अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। 5 वर्ष में यहाँ का राजनीतिक माहौल बदल गया। बीजेपी राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल है। उसे शिवसेना एनसीपी से अलग हुए गुटों का समर्थन भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कितना कारगर होगा यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के विरोध में क्या उद्धव ठाकरे को वोट जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए चुनाव आज तक को देखते रहिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।